नासा, वो एजेंसी जो हमें स्टार्स तक ले जाती है, हमेशा से अननोन में इंटरेस्टेड रहा है। स्पेस एक्सप्लोर करते हुए वो यहां अर्थ पर भी आंसर्स ढूंढते हैं। यूएफओज यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स डेकेड्स से हमारे इमेजिनेशंस को कैप्चर कर रहे हैं। क्या हम यूनिवर्स में अलोन हैं? नासा ये जानना चाहता है। नासा का काम एलियंस को प्रूव या डिसप्रूव करना नहीं है। उनका फोकस है हमारे प्लैनेट और उससे परे को समझना। वो अनयूजुअल साइटिंग्स को एनालाइज करते हैं और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हैं। ये हमारे एरोस्पेस फिनोमेना और एटमॉस्फेरिक साइंस के नॉलेज को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। नासा का मानना है कि इन इवेंट्स को स्टडी करके हम अपनी वर्ल्ड के बारे में और जान सकते हैं। वो अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिक के साथ शेयर करने के लिए कमिटेड हैं, ट्रांसपेरेंसी और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हैं। आंसर्स की ये सर्च कंटिन्यू है, क्यूरियोसिटी और नॉलेज की परस्यूट से ड्रिवन। 2004 में कैलिफोर्निया के कोस्ट से दूर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ। नेवी पायलट्स का सामना स्काई में एक अजीब ऑब्जेक्ट से हुआ। ये टिक टैक के शेप का था, एक छोटी कैंडी लाइट, और ऐसे मूव कर रहा था लाइक वो पहले कभी नहीं देखा था। पायलट्स ने ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया, लेकिन ये उतनी ही क्विकली डिसअपीयर्ड हो गया जितनी क्विकली ये दिखा था। वो क्या था, कोई पक्के तौर पे नहीं जानता। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये किसी न्यू टाइप का एयरक्राफ्ट या ड्रोन हो सकता है। दूसरों को लगता है कि ये कोई नेचुरल फिनोमेनन हो सकता है, जैसे कोई अजीब क्लाउड फॉर्मेशन। द टिक टैक यूएफओ एक मिस्ट्री बना हुआ है। हमें ये रिमाइंड दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम अपनी वर्ल्ड के बारे में नहीं जानते। 1997 में फीनिक्स, एरिजोना में thousands पीपल ने नाइट के स्काई में कुछ अजीब देखा। ब्राइट लाइट्स की एक सीरीज दिखाई दी जो एक वी शेप बनाती हुई और होराइजन के अक्रॉस स्लोली मूव कर रही थी। लाइट्स कई मिनट्स तक विजिबल रही, एंटायर सिटी को कैप्टिवेट करती हुई। कुछ विटनेसेस ने लाइट्स को साइलेंट और इनॉर्मस बताया, जबकि दूसरों ने दावा किया कि वो कलर चेंज कर रही थी और पल्सेट कर रही थी। थ्योरीज की कोई कमी नहीं है, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट से लेकर अनयूजुअल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस तक। लेकिन द फीनिक्स लाइट्स इवेंट आज भी डिबेट और स्पेक्यूलेशन को स्पार्क करता है। सेक्शन 4, द गिम्बल एनकाउंटर, एक रोटेटिंग मिस्ट्री। 2015 में एक और अजीब एनकाउंटर यूनाइटेड स्टेट्स के कोस्ट से दूर हुआ। नेवी पायलट्स ने अपने रेडार पर एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट स्पॉट किया। ये एक स्पिनिंग टॉप के शेप का था और लगता था जैसे ग्रेविटी को डिफाई कर रहा हो। पायलट्स ने इसे द गिम्बल यूएफओ कहा क्योंकि ये अनयूजुअल मूवमेंट्स कर रहा था। टिक टैक यूएफओ की तरह द गिम्बल यूएफओ भी बिना किसी ट्रेस के डिसअपीयर्ड हो गया। साइंटिस्ट्स अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पायलट्स ने क्या देखा था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कोई सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो सकती है। दूसरों का मानना है कि ये प्लेन्स के कैमरास की वजह से कोई ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। द गिम्बल यूएफओ का मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। सेक्शन 5, द निमित्ज इंसिडेंट, अनएक्सप्लेन्ड चीजों का झुंड। 2004 में द यूएसएस निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप कैलिफोर्निया के कोस्ट से दूर एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहा था। कई दिनों तक मल्टीपल पायलट्स और रेडार ऑपरेटर्स ने स्काई में अजीब ऑब्जेक्ट्स देखने की रिपोर्ट की। ये ऑब्जेक्ट्स, जिनको अक्सर व्हाइट, टिक टैक शेप्ड या सिर्फ लाइट्स के रूप में डिस्क्राइब किया जाता था, अनयूजुअल फ्लाइट कैपेबिलिटीज एग्जिबिट करते दी। ये ऑब्जेक्ट्स इनक्रेडिबल स्पीड्स पर मूव करते हुए और डायरेक्शन में सडन चेंजेस करते हुए दिखाई देते दी, फिजिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को डिफाई करते हुए। द निमित्ज इंसिडेंट, लाइक कि ये जाना जाता है रीसेंट हिस्ट्री की सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड और कंपेलिंग यूएफओ साइटिंग्स में से एक बन गया है। सेक्शन 6, द क्वेस्ट फॉर आंसर्स, सर्च कंटिन्यू सर्चिंग। वाइल हो सकता है कि हमारे पास यूएफओस के बारे में सारे आंसर्स न हों, ये इंपॉर्टेंट है कि हम सर्च कंटिन्यू रखें। अननोन स्केरी हो सकता है, लेकिन ये एक्साइटिंग भी हो सकता है। हर नई डिस्कवरी हमें यूनिवर्स में अपनी जगह को समझने के करीब लाती है। नासा अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना की इन्वेस्टिगेट करना कंटिन्यू रखे हुए है
और इंटायर वर्ल्ड में साइंटिस्ट आंसर्स की तलाश में लगे हैं। हो सकता है कि एक दिन हम फाइनली यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक कर दें और ये डिस्कवर कर लें कि क्या हम ट्रूली मैन अलोन हैं। अंटिल तक यूएफओज का मिस्ट्री हमारे इमेजिनेशन को इंस्पायर करता रहेगा और हमें ये रिमाइंड दिलाता रहेगा कि स्पेस की विशालता के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है।